तो अब मज़ीद बात करते हैं लेवल्स ऑफ सेगमेंटेड स्टेटमेंट की प्रॉब्लम पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, और हमने अपनी स्पाइस लिमिटेड कंपनी के लिए कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट किया था, जो कि 1.64 मिलियन रुपीज़, 603846 रुपीज़ और 2.25 मिलियन रुपीज़ का कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और हमने इसको कहा था कि ये लेवल 1 है, जो कि मैनेजरियल लेवल है, और इस कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर की सेगमेंटेड लेवल पर जो मैनेजर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको मेजर किया जा सकता है। अब मजीद कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आगे चलते हैं और टोटल कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और टोटल डिवीजन्स या सेगमेंट के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस कर देंगे हम अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि पहले हम कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट लेस कर चुके हैं जो कि मैनेजर के कंट्रोल में थी, लेकिन अब हमने अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है जो कि मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, और इसको लेस करने के बाद हमने सेगमेंटेड जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं। तो यहाँ पे एडमिन ऑफिस बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी जो एक्सपेंस है 5 लाख रुपए का, जिसकी एलोकेशन बेस्ड सेल्स है, वो अनकंट्रोलेबल है, वो डिवीजन का एक्सपेंस है। और दूसरा हमारे पास जो एक्सपेंस है वो है इंश्योरेंस का एक्सपेंस, और उसकी एलोकेशन बेस्ड है कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट एसेट्स। तो यहाँ पे जैसे हम पहले वर्किंग हमने की थी, वर्किंग 1 की थी, हमने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को एलोकेट किया था सेगमेंट ए और बी को। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंस को भी एलोकेट करेंगे सेगमेंट ए और सेगमेंट बी को। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए कहा गया है कि 5 लाख रुपए के एक्सपेंस हैं और सेल्स उसकी बेसिस है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल सेल्स कितनी है, जिससे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखे थे। तो टोटल सेल्स के लिए हम यहाँ क्वेश्चन पे ही देख लेते हैं कि 2.5 मिलियन में जब 1.5 मिलियन को हमने ऐड किया तो टोटल सेल्स आ गई 4 मिलियन रुपीज की। अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स हम यहाँ लिख लेते हैं कि सेल्स हमारे पास है 4 मिलियन रुपीज की, और जो कॉस्ट है हमारे पास वो कॉस्ट है 5 लाख रुपए की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कॉस्ट। अब ये 4 मिलियन रुपीस की सेल्स है, और ये जो कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की वो आ गई 5 लाख रुपए की, और हमें बताया गया है कि जो सेल्स है वो उसकी बेसिस है। तो सेल्स को जब हमने देखा तो 2.5 मिलियन की जो सेल्स हैं वो है सेगमेंट ए के लिए। तो हमने 500,000 जो कि कॉस्ट थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 मिलियन रुपीस सेल्स के जो ए डिपार्टमेंट के थे या ए सेगमेंट के थे, इसी तरह, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 मिलियन रुपीज से जो कि टोटल सेल्स थी। बी के लिए भी हम इसी तरह करेंगे कि इस 5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मिलियन से जो कि बी की सेल्स है, और उसको डिवाइड कर देंगे 4 मिलियन रुपीज से। तो ये हमारी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी जो कि ए के लिए 3,12,500 रुपए और बी के लिए 1,87,500 रुपीज बी के लिए सेगमेंटेड कॉस्ट आ गई। इसको भी हम वैसे ही वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों कॉस्ट को टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 लाख रुपीज की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस है, और हमने इसको सही एलोकेट किया है। इसी तरह नेक्स्ट हमने जो एलोकेशन करनी है वो करनी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की यहाँ पे नेक्स्ट हमने करनी है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की, और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 3.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की कॉस्ट है, उसका एक्सपेंस है, और कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट की बेसिस पे इसको एलोकेट करना है जो कि 2.5 लाख और 4 लाख है। तो इन दोनों कॉस्ट को सिंपली हम ऐड कर लेंगे जिस तरह अभी तक करते आए हैं, तो ये हमारे पास आ गई 6,50,000 रुपए। अब इस 3,50,000 रुपए को हमने 2.5 लाख रुपए की बेसिस 6.5 लाख रुपए की बेसिस पे एलोकेट करना है। वो हम किस तरह से करेंगे कि जैसे अभी तक हम करते हैं कि कॉस्ट है 3 लाख रुपए की, उसको मल्टीप्लाई किया 2.5 लाख रुपए से जो कि कॉस्ट है यहां पर हमें दी गई एसेट्स की, प्लांट एसेट्स की, और उसको डिवाइड कर दिया हमने 6,50,000 रुपए से जो कि हमारी टोटल कंपनी के कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड, टोटल दोनों सेगमेंट्स की कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट्स है। इसी तरह से ये तो हमने सेगमेंट ए के लिए कर लिया, इसी तरह से हम सेगमेंट बी के लिए भी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया सेगमेंट ए से रिलेटेड एक्सपेंस, सेगमेंट बी से, और ये ओवरऑल कंपनी का जब हमने देखा तो वो 3,50,000 रुपए ही था। अब इन दोनों कॉस्ट को हम यहाँ पे अपनी जो हमने टेबल बनाया है उधर अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट में लिख देंगे। उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों सेगमेंट्स की इंश्योरेंस एक्सपेंसेस और एडमिन कॉस्ट को ऐड कर दें, या यहाँ पे फिर उसके लिए अलग से हम कॉलम बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मजीद समझने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट के नीचे लिख दी, ताकि हमसे समझ आ जाए कि ये दोनों कॉस्ट जो हैं वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हैं। और जो कॉस्ट हमने यहाँ वर्किंग में एलोकेट की थी उन्हीं कॉस्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया, और उनके टोटल्स को हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का टोटल है दोनों के लिए, और इसी तरह से जो हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस का टोटल है वो दोनों के लिए कंपनी का टोटल बन गया। अब जब हम अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट में से लेस कर देंगे कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस कर देंगे अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा सेगमेंट का प्रॉफिट। सेगमेंट प्रॉफिट के लिए इसी तरह हम करेंगे कि कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस कर देंगे एक कॉस्ट जो कि एडमिन की है और दूसरी कॉस्ट जो कि हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस की है। तो ये आ गया सेगमेंटेड प्रॉफिट ए सेगमेंट के लिए। इसी तरह सेगमेंट बी और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सेगमेंटेड प्रॉफिट आ गया ए के लिए, इसी तरह सेगमेंटेड प्रॉफिट आ गया बी के लिए, और टोटल स्पाइस कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। अब मजीद हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सैलरी ऑफ सीईओ और सीएफओ जो है वो हमारी अदर कॉस्ट है। तो हमने बात की थी कि सेगमेंटेड प्रॉफिट में से हमने हेड ऑफिस की कॉस्ट या ओवरऑल जो कंपनी है उसकी कॉस्ट को लेस करना है। तो इसमें हमारे पास अब दो तरह की कॉस्ट आ गई है, एक आ गई है सैलरी ऑफ सीईओ और दूसरी आ गई है सैलरी ऑफ सीएफओ। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं सैलरी ऑफ सीएफओ और सैलरी ऑफ सीईओ क्या है। तो सीईओ की 1 लाख और सीएफओ की 80,000। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कंपनी के अब कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपए की सैलरी सीईओ की और इसी तरह से 80,000 रुपीज की सैलरी जो है वो सीएफओ की। क्यों अब हमने यहाँ पर लिखी है? क्योंकि सीईओ और सीएफओ हमने कहा है कि पूरी कंपनी का है, तो इसलिए ये जो सैलरीज हैं इनकी ये भी टोटल कंपनी के जो प्रॉफिट्स आए हैं उन्हीं में से लेस होगी। तो यहाँ पे अब हमने देख लिया था कि 1,80,000 रुपए की कॉस्ट है हेड ऑफिस की कॉस्ट, और उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 1.4 मिलियन में से लेस कर देंगे 1,80,000 रुपए को। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 1.22 मिलियन रुपीस की है, या 12,20,000 रुपए का जो आया है वो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लेवल है यहाँ पे ये मैनेजरियल लेवल है, दूसरा जो है ये डिविजनल लेवल है, और तीसरा जो हमारे पास है ये कंपनी का लेवल है जिसमें हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। तो ये अब हमने सेगमेंटेड स्टेटमेंट देख ली कि हमारे पास सेगमेंटेड स्टेटमेंट क्या है, और हमने लेवल्स ऑफ सेगमेंटेड स्टेटमेंट भी देख लिया। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू हमें कहा गया है कि मेजर करें परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। अब परफॉर्मेंस की मैनेजर हम किस तरह से परफॉर्मेंस की जो मैनेजर के परफॉर्मेंस हैं वो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? या तो हम इसी स्टेटमेंट में से कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन और यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट एसेट्स के बेसिस पे आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस, या फिर हम सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो जो है उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं कंसीडर मैनेजर की परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हम अपने मैनेजर के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करेंगे या आरओआई का इस्तेमाल करेंगे, और आरओआई का फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट एसेट्स हैं उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसके थ्रू अपनी जो परफॉर्मेंस है मैनेजर की वो मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट एसेट्स को ले लेते हैं और अपने पास यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है उसकी कॉस्ट, और इसी तरह से यहाँ से हम कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लेते हैं दोनों मैनेजर्स का, और उनके यहाँ पर इनको भी हम नीचे लिख देते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करके तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम देख लेंगे कि क्या है। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट एसेट्स को ही इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर आरओआई किस तरह कैलकुलेट करेंगे या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो हमें दिया गया है कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेगमेंटेड प्लांट एसेट से, तो हमारे पास 6.58 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसको हम जो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 1.509 का आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो सेगमेंट ए का मैनेजर है उससे ज्यादा रिटर्न आ रहा है, जो कि 6.5 गुना ज्यादा या 6.5 गुना ज्यादा हमें
प्रॉफिट रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो हम क्या करेंगे कि जो सेगमेंट ए है उसके परफॉर्मेंस को कंसिडर करेंगे कि उसका जो मैनेजर है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और जो सेकंड है वो हमारे पास उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना सेगमेंट ए का जो मैनेजर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सेगमेंट लेवल्स ऑफ सेगमेंटेड स्टेटमेंट क्या है, और हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की लेवल्स ऑफ सेगमेंटेड स्टेटमेंट पे, और फिर हमने जाना कि परफॉर्मेंस मैयर किस तरह से की जा सकती है किसी भी मैनेजर्स की, और हमने सेगमेंट ए के मैनेजर को करार दिया कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस है।